नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी वट सावित्री कथा का महत्व। जेठ मास के व्रतों में वट अमावस्या का बहुत प्रभावी माना जाता है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं सभी प्रकार के सुख समृद्धियों की कामना करती हैं। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर वट वृक्ष के पास पहुंचकर धूप दीप नैवेद्य से पूजा करती है तथा रोली और अक्षत चढ़ाकर वट वृक्ष पर कलावा बांधती है। साथ ही हाथ जोड़कर वट की परिक्रमा लेती है, जिससे पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर हो जाती है। सुख समृद्धि के साथ लंबी उम्र प्राप्त होती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति व्रत के प्रभाव से मृत पड़े सत्यवान को पुनः जीवित किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री नाम से ही जाना जाता है। इसमें वट वृक्ष की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की जाती है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य एवं कल्याण के लिए यह व्रत करती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों तक उपवास रखती हैं। त्रयोदशी के दिन वट वृक्ष के पास पहुंचकर अपने अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घ आयु तथा सुख समृद्धि के लिए संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प कर यदि 3 दिन उपवास करने की शक्ति न हो तो अमावस्या को उपवास कर प्रतिपदा को पारण करना चाहिए। अमावस्या को एक बांस की टोकरी में सप्तधान्य से ऊपर ब्राह्मण और ब्राह्म सावित्री तथा दूसरी टोकरी में सत्यवान एवं सावित्री की प्रतिमा स्थापित कर वट के समीप यथाविधि पूजन करना चाहिए। साथ ही यम का भी पूजन करना चाहिए। पूजन के अंतर स्त्रियां वट की पूजा करती है तथा उसके मूल को जल से सींचती है। वट की परिक्रमा करते समय 108 बार या यथाशक्ति कलावा लपेटा जाता है। नमो व्यवस्थाय इस मंत्र से वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अवेदव्यम च सौभाग्यम देवी तवम मम सुव्रते पुत्रान पाश्चात सौख्यम च ग्रहणार्ध्य नमोस्तु ते। इस मंत्र से सावित्री को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन चने पर रुपया रखकर बायने के रूप में अपनी सास को देकर आशीर्वाद लिया जाता है। सौभाग्य पिटारी और पूजा सामग्री किसी योग्य साधक को दी जाती है। सिंदूर, दर्पण, मोली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, माथे की बिंदी, हिंगुल, साड़ी, सर्वाभूषण इत्यादि वस्तुएं एक बांस की टोकरी में रखकर दी जाती है। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को 1 दिन का ही व्रत रखती हैं। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण किया जाता है। धन्यवाद।